हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर चैनल डेस्टिनेशन स्टडी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए आज जो हमारा ब्रेक हो गया था पीछे 4 दिसंबर के बाद, जो 5 और 6 और 7 और 8 दिसंबर के जो करंट अफेयर रह गए थे, तो उनकी वीडियो आज कंप्लीट लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आई रिक्वेस्ट आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो को देखने से पहले जैसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे सभी एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ जो पहले 5 दिसंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज, भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस किस तारीख को मनाती है। जो भारतीय सेना है वो प्रत्येक वर्ष हर साल झंडा दिवस किस तारीख को मनाती है? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को है जो वो झंडा दिवस मनाती है, ठीक है, भारतीय सेना है जो, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस, जो मानव का अधिकार दिवस है, वो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो कौन सा देश है जिसने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा, ठीक है, बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया हस्ताक्षर? अमेरिका ने, ठीक है। कौन सा देश है वो? अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ एक समझौते पर। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कौन से राज्य की कैबिनेट है वो जिसने जाति आधारित नाम वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? वो है महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का एक्वाकल्चर सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में कितनी राशि का वार्षिक योगदान देता है? जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसका जो एक्वाकल्चर सेक्टर है वो उस राज्य को अर्थव्यवस्था में कितने राशि का वार्षिक योगदान देता है? एक सालाना, मतलब एक साल का कितना योगदान देता है? लगभग 50,660 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की थी? भारत ने 2 दिसंबर को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की? सूरी नाम है जो उसका आंसर है, सूरी नाम देश है। तो इस देश के साथ भारत ने 2 दिसंबर को अपनी 7वीं बैठक आयोजित की है। किसकी? संयुक्त आयोग की। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? भारत के कौन से राज्य की विधानसभा है वो जिसने अपने ही राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला विधेयक पारित किया है, अप्लाई किया है? वो कौन सा देश है? आंध्र प्रदेश, जिसने ऑनलाइन गेमिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? द्वारे सरकार है जो ये कार्यक्रम है इसको शुरू किया है वो है पश्चिम बंगाल, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? भारत का कौन सा न्यायालय है जिसने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? तो वो है कौन सा न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। तो उसने क्या किया? 24 नवंबर 2020 को किस पहल का अनावरण किया? ठीक है, कौन सी पहल की उसने?
तो ये की सहकार प्रज्ञा पहल, ठीक है। 24 नवंबर को इसने इसका अनावरण किया, ठीक है, सहकार प्रज्ञा पहल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हमारे ये थे 5 दिसंबर के करंट अफेयर। अब हम पढ़ते हैं अपने 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स। ओके, फर्स्ट वन इज भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में सके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में सके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किसने किया है वो? कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, इसका परीक्षण किया। किसका परीक्षण किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर को, ठीक है, इसका परीक्षण किया है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? पहले उसकी स्पीड थी जो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है पीछे, डीआरडीओ ने किया इसको 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, किस लघु फिल्म को 93 में अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? कौन सी लघु फिल्म है वो जिसको 93 अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो फिल्म का नाम है सेमलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य है जो कानून लाने की योजना बना रहा है जिससे विवाह में पारदर्शिता हो? ठीक है, वो है असम। असम राज्य है जो विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मार्क क्षमता जो पहले 290 किलोमीटर थी वह कितने किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है? तो वो बढ़ा दी गई है 400 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? एड्स, ठीक है, एड्स दिवस मनाते हैं, एड डे। नेक्स्ट है, भारत ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 को किस वर्ष तक सेना में शामिल किया जा सकता है? उन्होंने इसका परीक्षण तो कर दिया है, ठीक है, बट इसको शामिल करने के लिए डेट जारी की है, वो है वर्ष 2020 को, ठीक है, ये ईयर दिया हुआ है 2022 2022 में इसको है जो बिल्कुल शामिल किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा सेना में। ओके, जिसका हम यूज़ कर सकेंगे इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार से बजटीय सहायता के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के लिए कुल नकद प्रवाह कितने करोड़ रुपए हैं? भारत सरकार से बजटीय सहायता के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के लिए कुल नकद प्रवाह कितने करोड़ रुपए हैं? तो वो है 10,736 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? कौन सा राज्य है वो जिसने अपने राज्य में छोटे छोटे जानवरों के लिए एक इको ब्रिज बनाया है? वो है उत्तराखंड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। किस राज्य ने एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना शुरू की है? कौन सा राज्य है वो जिसने एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना शुरू की है? तो वो है गोवा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रणाली की अवधि 24/7 कर दी है? कौन सी है वो? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रणाली की अवधि बढ़ाकर 24/7 कर दी गई है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली, आरटीजीएस को शॉर्ट फुल फॉर्म है, ठीक है। वैसे इसको क्या बोलते हैं? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली, सिस्टम मतलब, ठीक है, प्रणाली को हम सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत सरकार की एमएसएमई के क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर पैदा करने की योजना है? तो इसका आंसर दोस्तों 5 करोड़ रोजगार के अवसर। तो इतने अवसर भारत सरकार की एमएसएमई के क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर पैदा करने की योजना है? 5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना बनाई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। होरासिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एशिया और दुनिया से कितने प्रमुख राजनीतिक नेता और कारोबारी एकत्रित हुए? होर्शिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एशिया और दुनिया से कितने प्रमुख राजनीतिक नेता और कारोबारी एकत्रित हुए? तो इसका आंसर दोस्तों 400 से अधिक राजनेता और कारोबारी एकत्रित हुए हैं। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ ने डिफेंस और सॉरी इसका मुझे फुल फॉर्म नहीं पता इसकी,
डिफेंस रिसर्च, यस, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ने दिल्ली कैंट में किस अस्पताल में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने, डीआरडीओ ने दिल्ली कैंट में किस अस्पताल में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है? वो कौन सा हॉस्पिटल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे 6 दिसंबर के करंट अफेयर, ये भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स। ओके, फर्स्ट वन इज, भारत में अप्रैल सितंबर 2020 में 8.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ कौन सा देश शीर्ष स्थान पर कायम है? भारत में अप्रैल सितंबर 2020 में 8.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ कौन सा देश शीर्ष स्थान पर कायम है? कौन सा देश है वो? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर देश है जो वो शीर्ष स्थान पर कायम है। नेक्स्ट है, भारत में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 माही में विदेशी निवेश 15% बढ़कर कितने डॉलर हो गया? भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 2021 है जो, इसकी पहली 6 माही में विदेशी निवेश 15% बढ़कर कितने डॉलर हो गया? तो उसका आंसर है दोस्तों 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ओके, 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? जो जापान का स्पेसक्राफ्ट गया हुआ है, मिट्टी के वो सैंपल लेकर आएगा, तो वो किस तारीख को लौटेगा? 6 दिसंबर 2020 को। ठीक है दोस्तों, 6 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो 6 दिसंबर 2020 को लौट आया है वापस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जायंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर किस कोविड वैक्सीन के लिए साझेदारी की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जायंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर किस कोविड वैक्सीन के लिए साझेदारी की है? तो वो है कोविडशील्ड, इसके साथ इन्होंने साझेदारी की है। नेक्स्ट है, भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो वो है 7.5%। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेंगी? वो है हेटेरो। नेक्स्ट है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किन कंपनियों के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए साझेदारी की है? देखो दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, लेकिन इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, तो दोनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इनको। कोविशील्ड के लिए साझेदारी की है तो ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जायंट एस्ट्राजेनेका के साथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान का जो, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? वो था 6 दिसंबर को, वो लौट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर हुए हैं? वो है लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है, लार्सन एंड लार्सन एंड टूब्रो। ओके, इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फीफा की फाइनल रैंकिंग 2020 की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? जो फीफा का फाइनल मैच हुआ था उसकी रैंकिंग में, उसकी रैंकिंग लिस्ट में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर है? वो है बेल्जियम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत के विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, ये भारत के हमारे विदेशी मंत्री हैं, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। भारत के विदेशी मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के अपने किस समकक्ष के साथ अपनी हाल ही में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की? किसके साथ की? शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान के साथ। ठीक है, इन्होंने चर्चा की। नेक्स्ट है, किन्हें भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? कौन है वो जिनको आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता था? फकीर चंद कोहली। ओके, नेक्स्ट है,
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए थावरचंद गहलोत ने किन सुविधाओं का उद्घाटन किसने किया? गहलोत ने किन सुविधाओं का उद्घाटन किया? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों गरिमा गृह नेशनल पोर्टल, गरिमा गृह नेशनल पोर्टल। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा देश वर्ष 2020 के लिए फीफा रैंकिंग के शीर्ष 10 देशों में अपनी जगह बनाने में असफल रहा है? तो वो है जर्मनी। कौन सा देश है वो जो 2020 के लिए फीफा रैंकिंग में शीर्ष 10 देशों में अपनी जगह बनाने में असफल रहा है? वो शीर्ष जो लिस्ट में जो 10 फर्स्ट 10 होते हैं तो उनमें अपनी जगह नहीं बना पाया, उसमें असफल रहा है, तो वो है जर्मनी देश। ओके, नेक्स्ट है, भारत ने किस तारीख तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? भारत ने किस तारीख तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया? तो वो है 31 दिसंबर लास्ट। ठीक है, 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, डेट इंक्रीज कर दी गई है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7 दिसंबर का करंट अफेयर्स का। क्रैबिट डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो वो है क्वारंटाइन। इस वर्ड को चुना गया जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। ओके, तो ये थे हमारे दोस्तों 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स। अब लास्ट चलते हैं हमारे 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? उन्होंने अपने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि उसको फ्री मिलेगी जो कोरोना वैक्सीन है। ठीक है, उसका टीका है जो वो है फिनलैंड। फिनलैंड में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? जो प्रकाश पर आधारित होगा, बेस्ड ऑन लाइट होगा, तो दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर है वो। तो किसने दावा किया ऐसा? चीन ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? वो है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? वो है राजस्थान। ओके, राजस्थान है वो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है? तो वो है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट वो है जिसमें प्रधानमंत्री जो हमारा पीएम है नरेंद्र मोदी ने, उसमें यूपी में मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इसका उद्घाटन किया गया है। तो वो है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा किस मंत्रालय ने आयुष के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने को लेकर मिलकर काम करने का निर्णय किया है? तो वो है आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, साखिर ग्रां पी बहरीन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो वो है जेहान दारूवाला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो है अतुल वासन को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ओके, तो दोस्तों चलिए ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स जो पीछे पेंडिंग पड़े हुए थे, तो आज वो कंप्लीट हो गए हैं। और रहे आज के जो डेली करंट अफेयर चलते रहेंगे कंटिन्यू, तो आज के करंट अफेयर की वीडियो हम आपको इवनिंग में देंगे। ठीक है, तो दोस्तों बनते रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, ये आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जिससे ये मार्ग आपकी सक्सेस की तरफ
जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम जैसे हर रोज़ एक मोटिवेशनल कोट्स लेकर आते हैं, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, अपना मोटिवेशनल कोट्स की तरफ। तो चलिए, आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते, आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते, आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके असफल होने का साहस ना हो, जब तक आपको असफल होने का साहस ना हो। क्या होता है कि कोई भी इंसान है जो गिरकर ही महान बनता है, ठीक है, उससे कोई गलती हो गई, ठीक है, वो गिरकर ही उठता है तो तभी महान बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कहने का कि हमारे जीवन में जब भी कठिनाई आएंगी तो उसका मतलब यही होगा कि वो हमें एक सक्सेस की तरफ मार्ग दिखा रही है, ठीक है। तो असफलता को हार मत मानिएगा, उसको जीत की तरफ मानिएगा और जीत की तरफ चलिएगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।